आंखें हैं वो चमक के यही कह रही कि इस पर बात होनी चाहिए जीवन में। लेकिन बात प्रेम की उतनी नहीं है जितनी परिवार की है। इस समय मैं परिवार पे बात करना चाह रहा हूं। सच में बहुत कई दिनों से सोच रहा हूं और आज अच्छा मौका था कि मैं परिवार पे बात करता। प्रेम के संबंध जो है परिवार में कहां कैसे हैं। 4 लोग रहते हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, सबके पास 10-10 लाख, 1-1 लाख, 10-10 हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो जो 4 बैठे हैं उनमें आपस में बातचीत नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल देख रहा हूं। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। विजय नाम है मेरा। अरे मोबाइल ने अभी इंसानियत खत्म की है, दोस्ती खत्म की है। पहले हम जब बच्चे थे ना तो साइकिल पर दोस्त को मिलने के लिए 2-2 किलोमीटर जाते थे, पर आज कोई नहीं जा रहा किसी के पास, सब अपने मोबाइल में परेशान है। सर मोबाइल ने नहीं खत्म किया, मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा। मोबाइल ने खत्म नहीं किया, खत्म कहां हुआ है कि हमने एक जानबूझ के वो चीजें की हैं। हमने वो जो बातचीत का जो सिलसिला था ना, वो उसको ऐसे आदत में बना लिया, तब्दील कर लिया कि उसके बगैर मॉर्निंग नहीं होती, उसके बगैर आफ्टरनून नहीं होती। तो बच्चों को ना तो वो चीजें दिखी, वो पहाड़, वो झरने, वो जो चीजें थी वो ना दिखाने का मौका है, और बच्चे भी जो आ रहे हैं सामने वो भी वैसे ही है मामला। तो ये परिवार में जो संबंध है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जितना खुलकर हम इस पर बात करेंगे आपसी संबंधों पे, कोई दादा दादी या नाना नानी की कहानियां सुनना नहीं चाहता। मोबाइल पे पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी के पास भी टाइम नहीं है, तो क्या करती हैं कि एक मोबाइल पकड़ा देते हैं कि इसी में देखो, इसी को देखो। और जो देखा जा रहा है ना उसमें ना तुक है, ना तुकबंदी है, ना रिदम है, ना लय है, ना छंद है। हमने भी कविताएं याद की हैं, पढ़ी हैं बचपन में, आपने भी पढ़ी होंगी, सबने पढ़ी है। वो चीजें मिस हैं, होती जा रही है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है वही गड़बड़ है, सब बहुत सारा कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, लेकिन जो चीज देनी चाहिए वो चीज कहीं मिस हो गई है। बहरहाल बातचीत आज अमेरिकन डील पर है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कैसे झूठ बोलने में माहिर है प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के लोग। ये मैं बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि आखिर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवाना पड़ेगा। इस पर रिएक्शन है जो उस तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री का आया है। उन्होंने कहा कि आज तक मुझे नहीं समझ में आता कि राहुल गांधी जैसे डैश व्यक्ति को विपक्ष का नेता कैसे नियुक्त कर दिया गया। डैश हमने जानबूझ के बोला, वैसे उसमें जो लिखा है वो डिबेट में मैंने जानबूझ के, क्योंकि जीवन में कटुता कितनी कम हो। अगर कोई चीज, हमारे यहां शास्त्र कहता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सच ना बोल दो जिससे लड़ाई हो जाए। तो मैं लड़ाई कम करने का पक्षधर हूं, आपस में सौहार्द बढ़ाने का पक्षधर हूं, और इस बात के लिए वो शब्द मैंने गायब किया। लेकिन क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करना पड़ता, तो डैश बोला है वो आप मतलब समझिए, जो भी मतलब लगाना हो लगाइए। सबसे पहले कांग्रेस को एंड देन द विपक्ष, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, अभी आप यहाँ पे सबसे बात कर रहे थे, यहाँ पे आप कह रहे थे कि प्यार में सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ जी, आगे आइए। प्यार में सरेंडर करना चाहिए। प्यार में क्या, भगवान के सामने भी बगैर सरेंडर किए हुए कोई चीज मिलती नहीं है। जी, लेकिन सरेंडर ऐसा ना हो जैसे मोदी जी अडानी के सामने कर देते हैं, सरेंडर ऐसा ना हो जैसा मोदी जी ट्रंप के सामने कर देते हो, तो ऐसा सरेंडर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, आपने यहाँ पे कहा था दादी नानी की कहानी का आजकल बच्चे को होता नहीं है, तो कुछ मैं आपको, यानी इतिहास के आप बता रहे हो, तो इतिहास का मैं भी बता देता हूं। इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा था, अमेरिका हमारा दोस्त हो सकता लेकिन हमारा बॉस नहीं हो सकता है। और यही बात, और इसी से मेल खाती बात हमारी पार्टी के नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और बड़े इनके नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर अमेरिका हमारी आंख में आंख डाल के देखेगा तो हम भी उसकी आंख में आंख डाल के देखेंगे। लेकिन ये मोदी जी की टोरी डिक्शनरी में शब्द नहीं बैठते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है।
जो राहुल गांधी जी जब जब जो बात कहते हैं वो तब बातें जो है सच हुई है, फिर चाहे वो बात कोविड के समय पे हो या 3 काले कृषि कानून जब सरकार के वापस लेने हो तब की हो, या फिर वो बात हो कि आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप की डील के सामने जो सरेंडर कर दिया है। 5 जुलाई 2025 को राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप की डील के सामने जो है सरेंडर करेंगे, वही बात जो है सच हुआ है। ये डील के बारे में अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जैसे जब सीजफायर हुआ उसके बारे में जानकारी हमें खुद की सरकार की तरफ से नहीं बल्कि ट्रंप की ट्वीट के माध्यम से चला था, वैसे ही इस ट्रेड डील के माध्यम जानकारी जो है हमें ट्रंप के ट्वीट से मिली। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक आप इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछ लीजिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से पूछ लीजिए, किसी को टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता, किसी को नहीं पता कि भैया हम रशिया से तेल लेंगे या नहीं लेंगे। एस जयशंकर जी कहते कि आप पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए, पीयूष गोयल जी कहते कि आप एस जयशंकर जी से पूछ लीजिए, यानी किसी को नहीं पता। लेकिन मोदी जी को जय जय मोदी के नारे लगाने थे तो अपने सारे सांसद मंत्रियों को बुला के बड़ी बड़ी अखबार में फोटो खिंचवा के आपने बड़ी बड़ी हेडलाइन बनवा ली, लेकिन जानकारी आज तक किसी को नहीं पता कि ये ट्रेड डील की जो है जानकारी क्या है। राइट, इस ट्रेड डील के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 91-92 में जब मुक्त व्यापार की बात हुई, जब 91-92 में मुक्त व्यापार की बात हुई तो उसके बाद कंपैरिजन लोगों ने इस समय किया कि क्या ये वही स्थितियां हैं जब बाजार खुलेगा, बहुत सारी चीजों पे हमको क्या फायदा होगा, इन पे बहुत सारी बातें कंपैरिजन हो रहा है। बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन की, यूरोपियन यूनियन से भी आपकी ट्रेड डील हुई है, ब्रिटेन से अलग ट्रेड डील हुई है, अमेरिका से अलग ट्रेड डील हुई है, तो व्यापार और रोजगार दोनों की बढ़ोतरी की तरफ लोगों की निगाह है। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। भैया जी इन्होंने कहा कि सरेंडर इस कदर नहीं होना चाहिए। मैं इनको बताता हूं कि सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी भी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि अपने सेना पर सवाल उठाना शुरू कर दो। सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि अपनी मातृभूमि को गाली देना शुरू कर दो। सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि देश के बाहर जाकर अपने लोकतंत्र को कलंकित करने लग जाओ। सत्ता सुख पाने के लिए इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि किसी की जवानी को काल कोठरी में डालकर आपातकाल लगा दो। और ये बात करके आए हैं, अरे पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख के लिए अपने आप को, देश को सरेंडर करके रखा, लेकिन ये मातृभूमि की चेतना है जो आज तक ना सरेंडर हुई है ना होगी। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, अरे इनके तो प्रधानमंत्री असम को बाय बाय टाटा फिनिश होके निकल गए थे कह के, लेकिन ये हमारी दूरदर्शी सोच है जो आसाम में आज कुमार भास्कर वर्मा जी के नाम से ब्रह्मपुत्र के पास सेतु बनता है, आज राफेल सुखोई उतरता है, ये हमारी दूरदृष्टि है साहब। जो ट्रेड डील हो, चाहे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी हो, हर रूप से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए सबका साथ सबका विकास की नीतियों पे चलते हैं। और एक बार मैं कहता हूं भाई साहब, जितना हवा आज बहुत सारे लोग बैलून भी फुला रहे हैं, जितना राहुल गांधी में विश्वास की हवा भरना है भरते रहिए, वो ये गुब्बारा है जो केवल गांधी परिवार में ही उछलता फूलता रहेगा। देश की जनता ने पिन मारकर घर बैठाने का काम किया। तो ये बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्ड था, वो कांग्रेस की तरफ से बात रखी गई थी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाऊंगा आगे। जी, आपको एक बार चांस और। जब नरेंद्र मोदी जी से सदन में सवाल पूछा